वफाकी महसूलात में सूबों का हिस्सा 8,206 अरब रुपए होगा। वफाकी नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,147 अरब रुपए होगा। वफाकी हुकूमत की खालिस आमदनी 11,072 अरब रुपए होगी। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 17,573 अरब रुपए है, जिसमें से 8,207 अरब रुपए माकब की अदायगी के लिए मुख्तस है। आइंदा माली साल के लिए 17,573 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश। टैक्स मुहासिल 14,131 अरब, नॉन टैक्स आमदन का तखमीना 5,147 अरब, जारी अखराजात के लिए 16,286 अरब, 1,000 अरब रुपए का सरकारी शोबे का तरक्याती प्रोग्राम, 8,207 अरब रुपए कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए मुख्तस, दिफा पर 2,505 अरब रुपए खर्च होंगे, पेंशन की अदायगी के लिए 1,055 अरब रुपए मुख्तस, सब्सिडी की मद में 1,186 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। हुकूमत के तमाम मुलाजमीन ग्रेड 1 ता 22 की तनख्वाह में 10% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। माजूर मुलाजमीन के लिए खसूसी कन्वेंस अलाउंस को माहाना 4,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दिया जाएगा। तनख्वाहों में मौजूदा तफावत को ख़त्म किया जा रहा है। अवामी हुकूमत का भरपूर अवामी रिलीफ, सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, टैक्स में नुमाया कमी, ग्रेड 1 से 22 के तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा, पेंशनर्स के लिए भी रिलीफ, 7% इजाफा कर दिया गया। 6 से 12 लाख रुपए तक आमदन वाले मुलाजमीन पर टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5%, 12 से 22 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वालों पर इनकम टैक्स की शरह 15% से कम करके 11% करने की तजवीज़, 22 से 32 लाख रुपए तक आमदन पर टैक्स की शरह 25 से कम करके 23% करने की तजवीज़। समाजी शोबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम तजवीज़, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए फ़ंड्स में 21% इजाफा, 716 अरब रुपए मुख्तस, BISP का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। किफ़ालत प्रोग्राम को 1 करोड़ ख़ानदानों तक तोसी दी जाएगी। 1 करोड़ 20 लाख बच्चों को तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम के तहत मुआवनत दी जाएगी। आइंदा माली साल में GDP की शरह नमू 4.2% मुकर्रर, महंगाई की औसत शरह 7.5% मुतवक्के, बजट खसारे में GDP का 3.9%, प्राइमरी सरप्लस GDP का 2.4% होगा। PSDP के तहत बुनियादी ढांचे तरक्की के मंसूबों के लिए खसूसी फंड्स मुख्तस, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 328 अरब रुपए देने की तजवीज़, 813 किलोमीटर कराची चमन शाहराह की अपग्रेडेशन के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस, सक्खर हैदराबाद मोटरवे के लिए 15 अरब रुपए और थरकोल रेल प्रोजेक्ट की तकमील के लिए 7 अरब रुपए। पानी 24 करोड़ आवाम के लाइफ लाइन, आइंदा बजट में आबी ज़खायर की तामीर के लिए खसूसी फंड्स मुख्तस, जारी मनसूबों के लिए 102 अरब रुपए, 15 अहम मनसूबों के लिए 95 अरब रुपए दिए जाएंगे। दामर भाषा डैम, मेमन डैम, किचे किनाल और दीगर मनसूबों के लिए फंड्स मुख्तस। तामीराती शोबे के तरक्की के लिए अहम इक़दाम का ऐलान, रियल स्टेट सेक्टर पर टैक्सों में कमी का फैसला, जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी की तजवीज़, प्रॉपर्टी मुंतकली पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी जाएगी। ऐसे पॉइंट पे खड़ा है जहां पर अब हमें टेक ऑफ करना है। हमारे तमाम जो स्टेबिलिटी के जो इशारे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बाइस इत्मीनान है। चाहे आपका इन्फ्लेशन रेट है, चाहे आपका पॉलिसी रेट है, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, आपकी जो रेमिटेंसेस हैं उसमें क्वांटम जंप आया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास, बजट तजावीज़ की मंजूरी, माशी इस्तेहकाम के इशारियों पर इजहार इत्मीनान, ठोस इक़दाम और मौसर पॉलिसियों की बदौलत मईशत टेक ऑफ मरहले पर है। इक़्तिसादी इस्तेहकाम के बाद माशी शरह नमू में इजाफे पर तवज्जो मरकूज़ है। तनख्वाहदार तबके ने माशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया। दिफाई मैदान की तरफ वतन अजीज़ को माशी कुव्वत बनाना है। पाकिस्तान अपने पानी के हक़ में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेगा। अनथक मेहनत की बदौलत चैलेंजेस पर काबू पाने में कामयाब हुए। कौमी यकजहती और एतमाद की फ़ज़ा को मुल्क की तरक्की के लिए बुरुकार लाना है। वज़ीर आज़म की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू।
عوام دوست بجٹ کے ثمرات، سرمایہ کاروں کا کامیاب حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا احساس۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر، کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 1600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس پہلی بار 1,23,700 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا۔ ایس اے ایف سی کی معاونت سے یورپ کو برآمدات میں بہتری، جولائی تا اپریل یورپی ممالک کو برآمدات میں 8.6% کا اضافہ، برآمدات 6 ارب 95 کروڑ ڈالر سے بڑھ کر 7 ارب 55 کروڑ ڈالر ریکارڈ۔ یورپی منڈیوں میں پاکستانی مصنوعات خاص طور پر ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی مانگ میں اضافہ، برآمدات میں اضافہ سرمایہ کاری، صنعتوں کی ترقی اور محصولات میں اضافے کا باعث۔ پاکستانی وفد کی برطانوی پارلیمنٹ میں آل پارٹی پارلیمانی گروپ برائے جموں کشمیر کو بریفنگ، بھارت کی حالیہ فوجی جارحیت سے انتاس معاہدے کی ایک طرفہ معطلی پر اظہار تشویش، وفد کا کشمیریوں کی مسلسل حمایت پر آل پارٹی پارلیمانی گروپ کا شکریہ۔ سعودی عرب سے پاکستانی حاجیوں کی واپسی کا سلسلہ شروع، پہلی حج پرواز 307 حجاج کو لے کر جدہ سے اسلام آباد پہنچ گئی۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے حجاج کرام کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ درست ہر وقت۔